एक बार एक भोला लड़का अपनी जिंदगी से बड़ा परेशान था, क्योंकि हर कोई उसे धोखा देकर चला जाता था। उसका हर कोई फायदा उठाता था और उसका हर कोई भरोसा तोड़ता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर कोई उसे धोखा क्यों देता है। इस समस्या का निवारण करने वो एक बाबा के पास चले जाता है। बाबा के पास जाकर बाबा को बताता है, मुझे हर कोई धोखा देकर क्यों चला जाता है। वो लड़का कहता है, मैं तो सबके साथ अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, लेकिन क्यों मेरे ही साथ ऐसा होता है। इस लड़के की बातें सुनकर महात्मा जी थोड़े हंसते हैं और कहते हैं, बेटा इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, ये दुनिया ऐसी ही है। अगर तुम चालाक इंसान नहीं हो तो तुम्हारे साथ ऐसा ही घटित होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई धोखा ना दे तो तुम्हें चालाकी सीखनी होगी। यह बात सुनकर वो लड़का महात्मा जी से पूछता है, मैं दूसरों के साथ गलत नहीं कर सकता। वह महात्मा थोड़े हंसते हैं और कहते हैं, चालाकी का मतलब किसी के साथ गलत करना नहीं होता, बल्कि अपने साथ गलत नहीं होने देना, यही चालाकी का अर्थ है। वो लड़का गुरुजी से पूछता है, क्या मुझे आप चालाकी सिखा दोगे? चालाकी सीखने से कोई मेरा फायदा नहीं उठाएगा और मुझे धोखा देकर नहीं जाएगा। गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुम्हें ऐसी 8 बातें सिखाता हूँ, ऐसा करने से तुम चालाक बन जाओगे। ये 8 बातें तुम अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो तुम दुनिया के सबसे चालाक इंसान बन जाओगे और कोई तुम्हारे साथ कभी भी बुरा नहीं करेगा। सबसे पहली एक सलाह है कि सबसे अच्छा मत बनो, क्योंकि जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा होता है वो बाद में जरूर पछताता है। ज्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। अच्छे बनने से हमें ही सारे समझौते करने पड़ते हैं। कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब उनकी मतलब की बात हो तो सबसे पहले आपको ही वो याद करते हैं। जो लोग भोले होते हैं उनका दिल साफ होता है। ऐसे लोगों का दुनिया बहुत फायदा उठाती है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा कोई फायदा ना उठाए तो जीवन में एक नियम बनाओ, जो जैसा है उसके साथ वैसे ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी मासूमियत को आपकी कमजोरी समझते हैं और इससे सिर्फ आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि अच्छे लोग हमारे वजह से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते। लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता, सिर्फ वो अपना स्वार्थ देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, पर किसी पर आग बन के भरोसा मत कीजिए। कौन अच्छा है और कौन अच्छे बनने का नाटक कर रहा है, इस बात पर बारीकी से ध्यान दे। सलाह नंबर 2, लोगों को ना कहना सीखे। कई बार हम अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में मदद करने लग जाते हैं। हम उनको ना तो कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं सामने वाला इंसान हमसे नाराज ना हो जाए, या फिर ऐसा सोचते हैं कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, उसको बुरा ना लगे, इसलिए हम ना चाहकर भी हाँ कह देते हैं और बाद में हम खुद ही पछताते हैं, काश मैंने उस वक्त उसे ना कहा होता तो बड़ा अच्छा होता। अगर तुम्हें जीवन में खुश रहना है तो लोगों को ना कहना सीखना होगा। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते, अगर आप नहीं करना चाहते तो साफ साफ ना कहिए। अगर कोई इंसान आपका सच्चा दोस्त है तो आपके ना कहने से नाराज नहीं होगा। वो समझ जाएगा कि आपको भी दूसरा कोई काम होगा। तीसरी सलाह, लोगों को खुश रखना छोड़ दो। अगर आप ऐसा सोचते हो कि लोगों को खुशी देना तो अच्छी बात होती है, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, अपनी खुद की खुशियाँ मारकर दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। एक बात आप अच्छे से याद रख लो, अपनी खुशियाँ मारकर आप किसी को खुश नहीं कर सकते। तुम चाहे दूसरों को कितनी भी खुशियाँ देने की कोशिश कर लो, दुनिया का अच्छा करने की कोशिश कर लो, फिर भी लोग आपका बुरा ही करेंगे। सिर्फ कुछ लोग ही ऐसा होंगे आपका साथ देंगे, कुछ लोग ही ऐसा होंगे जो आपका साथ देंगे। दूसरों को खुशियाँ दो, लेकिन अपनी खुशियाँ मारकर नहीं। अगर खुशियाँ देनी है तो अपने आप को दो, इस तरह आप सबको खुशियाँ दे पाओगे। चौथी सलाह, अपने भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रखते, ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान काम है। कई बार लोग आपके भावनाओं के साथ खेलकर आपको बेवकूफ बनाते हैं। ऐसा करने से लोग कई बार आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं
और आप बिना सोचे समझे उनका दुख समझ लेते हैं। इंसान अक्सर भावनाओं में आकर गलत निर्णय ले लेता है, क्योंकि उस समय आदमी दिमाग से नहीं तो दिल से सोचता है। और जो लोग बहुत मासूम होते हैं उनका दिल बहुत ही नरम होता है, और कई बार इस बात का नतीजा बहुत बुरा निकलता है, जिससे हमें आगे चलकर हमारा ही नुकसान होता है। इसलिए हमेशा ही अपने भावनाओं को काबू में रखना अति आवश्यक है। किसी की मदद यूं ही करने से पहले 10 बार उस व्यक्ति के बारे में मन में ही विचार कर ले। 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण सलाह, खुद को कभी किसी से कम मत समझना। ऐसा करने से हमारा ही आत्मविश्वास हम पर से कहीं ना कहीं कम हो जाता है। अगर आपका ही आत्मविश्वास आप पर कम रहेगा तो लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। खुद को कम कहने की आदत है, कमजोर कहने की आदत है, तो ये आदत तुरंत आपको छोड़नी होगी, नहीं तो लोग आपकी परवाह नहीं करेंगे। आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी क्षमता है और कौन सी मजबूरी है, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं जानता। तुम जैसा सोचोगे वैसा ही तुम्हारा जीवन चलेगा, इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार करिए। यह बात आप तभी समझोगे जब खुद को आप पहचानना शुरू कर दोगे। दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते, बस आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। कभी किसी को तुम्हारे पास कभी किसी को अपनी कमियां ना बताए। जिस दिन आप अपनी कमियां दूसरों को बताओगे तब लोग उस कमी का फायदा जरूर उठाएंगे। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाइए। 6वीं सलाह, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय कभी भी ना ले। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के निर्णय कभी भी हड़बड़ी में नहीं लेता। वह 10 बार सोच के ही अपने जीवन के निर्णय लेता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो निर्णय हम जल्दबाजी में ले लेते हैं वही निर्णय एक दिन गलत परिणाम देते हैं और बाद में हमें पश्चाताप करना पड़ता है। काश उस वक्त मैंने सोच समझकर फैसला लिया होता तो आज मुझ पर ये समय कदापि नहीं आता। कभी भी निर्णय लेना हो तो सबसे पहले अपने मन को शांत करो, फिर कोई निर्णय लो। ऐसा करने से आपका निर्णय कभी भी गलत नहीं होगा। शांत दिल से लिए हुए निर्णय आपको भविष्य में फायदा जरूर देंगे। 6ठी सलाह, दूसरों के गलती से सीखे। आपने तो ये कहावत सुनी होगी, दूसरों की गलती से भी हमें कुछ न कुछ जरूर सीख लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमारी इतनी भी बड़ी नहीं है कि गलती करते जाए। जब हम दूसरों की गलती से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके अपना नुकसान क्यों करें। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें और अपनी सोच को थोड़ा तेज करें। यह बात हर लोगों को समझ नहीं आती, लेकिन समय चला जाने पर यही बात लोगों के समझ आ जाती है। लेकिन वक्त निकल जाने के बाद समझ आ जाने से कोई फायदा नहीं हो। 7वीं सलाह, अपने आप को कभी भी कमजोर ना समझे, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं। यह बात 100% सही है, क्योंकि हमारे विचार ही हमें सफल और असफल बनाते हैं। अगर आप खुद को ही कमजोर समझते हैं तो लोग आपको कमजोर मानने लगेंगे। भले ही आप मन से कितने भी टूटे क्यों ना हो, लेकिन लोगों को अपनी कमजोरी का कभी अंदाज मत लगने देना, क्योंकि तुम्हारी सफलता पर ताली बजाने वाले कम और आंखें दिखाने वाले ज्यादा होते हैं। 8वीं और आखिरी सलाह, गैरों से सलाह लेकर निर्णय ना ले। मान लीजिए कि आप कोई काम नया कर रहे हो और उस काम में आप पूरी तरीके से नए हैं तो आप उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से सलाह जरूर लोगे। लेकिन दुनिया में ऐसे कम लोग ही होते हैं जो आपको आगे देखकर खुश होंगे। जो आपको पीछे देखना पसंद नहीं करता वो हमेशा तुम्हें पीछे खींचने का प्रयास करेगा। वह इंसान आपको कभी भी सही राय नहीं देगा, आपका मनोबल गिरा देगा। इसलिए दूसरों के राय लिए बिना अपना काम पूरी लगन से किया करो। दुनिया क्या कहेगी इस बात को दिल से मत लगाओ, अपने काम पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। दुनिया चाहे आपको कितना भी डराए, लेकिन उस डर को आपको नजरअंदाज करना सीख लेना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जब कोई अच्छा काम आप कर रहे हो तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, और अगर कोई काम बुरा है तो उस काम को कल पे टाला करो। और आखिरी सलाह, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहा करें,
क्योंकि आप शराब की दुकान पे जाकर अगर दूध भी पिएंगे तो लोग समझेंगे कि आप शराब पी रहे हैं, तो लोगों को लगेगा कि ये शराबी है। और मंदिर में जाकर आप पानी भी पिएंगे तो आपको संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए हमारे जीवन में अच्छी संगति का बड़ा अच्छा प्रमाण है। जिसके साथ रहोगे उसके ही जैसा आपका जीवन बनेगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहे, अपना जीवन अच्छा बनाएं। जिन लोगों के साथ आप रहते हो उन लोगों के जैसा ही आपका जीवन बनता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके कहना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके रख देना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।